वोट डालने का अधिकार था, अगर रेमेडी नहीं दिया जाता तो क्या करते आप? आपका अधिकार का कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया? प्रोविजन एवरी मीडियम के अंदर क्या कहता है कि वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। आपको अधिकार कहां से मिला है? आपको अधिकार कानून देता है ना? अगर कानून नहीं दिया है तो अभी मैंने क्या कहा, मोरालिटी में उसको बचाना चाहिए था, नहीं बचाया, कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि कानून के तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन जैसे ही आपको कानून का अधिकार हो जाएगा, जब अब अधिकारों की बात करें तो अधिकार कितने तरह के हैं? 6 तरह के अधिकार हैं, वो फंडामेंटल राइट्स है 6 तरह के। फंडामेंटल राइट, मूलभूत अधिकार 6 तरह के हैं। वैसे अधिकार कै तरह के हैं? फंडामेंटल राइट्स ही केवल अधिकार है ऐसा है क्या? कुछ लीगल राइट भी हैं। जैसे मान लीजिए मेरी सर्विस लगने की जगह आपकी सर्विस लग गया, मेरा नंबर ज्यादा है, ये मेरा फंडामेंटल राइट्स नहीं है। समझ में आ गया? मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, ये मेरा फंडामेंटल राइट नहीं है। पर प्रमोशन कहीं फंडामेंटल राइट जुड़ा है क्या? नहीं, प्रमोशन फंडामेंटल राइट नहीं है। कुछ ऐसे राइट हैं जो लीगल राइट्स हैं, कुछ ऐसे राइट हैं जो ह्यूमन राइट्स हैं। ह्यूमन राइट वो राइट्स हैं जो कि केवल आप ह्यूमन होने के नाते आपको अधिकार मिलता है, चाहे आप किसी धर्म के हैं, किसी लैंग्वेज के हैं, किसी देश के हैं या कहीं के हैं। समझ में आ गया? एक ह्यूमन राइट हो गया जो आपके ह्यूमन हो जाने से ही होगा, चाहे आप लड़की हैं, लड़का है, या आजकल थर्ड जेंडर भी चल रहा है, उसको भी कोई अधिकार। थर्ड जेंडर जानते हैं ना, मिला है ना उनको कुछ अधिकार। मालूम है कि नहीं आप थर्ड जेंडर कहाँ? कलकत्ता की पहले कॉलेज की प्रिंसिपल बना है या बनी है, जो भी कह सकते हैं आपको। रायगढ़ की क्या बनी? क्लियर? एमएलए ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राइट होना जरूरी है। अब अपन चलते हैं एक्सेप्शंस में, ठीक है? एक्सेप्शंस में पहला एक्सेप्शन होता है वॉलेंटी या वॉलेंटाई भी पढ़ते हैं, नॉन चीटिंग। वॉलेंटी क्वेश्चन से शुरू करते हैं। दो व्यक्ति बॉक्सिंग रिंग में जाते हैं, बॉक्सिंग रिंग जाते हैं, बॉक्सिंग किया जाता है, एक को डैमेज हो जाता है, क्या वो केस कर सकता है कि मेरे को मार दिया? नहीं। इसका रीजन ये है क्योंकि वो वॉलंटरली उस चीज के लिए जो डैमेजेस है उसके लिए वो तैयार। मेरी बात समझ में आ गया? ये वो चीज है कि वो केस नहीं कर सकता। मैं आपको अब एक आध केसेस से, जो ये तो नॉर्मल था, एक केस से समझाता हूं कि एक क्रेन से पत्थर को इधर से उधर ले जाया जाता है। समझ में आ गया? पत्थर या कुछ। अच्छा चलो डॉकयार्ड की तरफ चलते हैं। डॉकयार्ड क्या मतलब? जहां पर शिप से सामान उतारा जाता है, वहां गाड़ियां आती जाती हैं। अगर वहां निकल रहा है, वहां काम करने वाला क्या ये वॉलेंटरली कहा है क्या कि हाँ अगर कुछ भी नुकसान होगा मेरे ऊपर, वो गिर जाएगा तो मेरे को डैमेजेस नहीं चाहिए? नहीं समझे मेरी बात से? नहीं समझे तो मैं ये बोल रहा हूँ, शिप से तो सामान उतारा जाता है, बड़े बड़े क्रेन से, देखे हैं क्या? वो उठा के इधर उधर रख रहा है, नीचे चलने वाला व्यक्ति, गाड़ी जा रही है, कुछ ऐसा हो रहा है और वो शिप से या वो ट्रेन से गिर के दब के मर जाता है, तो वो तो जानता था कि इधर से ऐसे ऐसे जाएगा तो मैं मरूंगा। तो क्या उसने वॉलंटरली उसकी सहमति दी थी? नहीं दी थी। आप समझ गए ना? तो ये उसने वॉलंटरली सहमति नहीं दी थी, इसलिए वो जिम्मेदार नहीं होगा और उसको कंपनसेशन मिलेगा। क्लियर है? अब आपकी गाड़ी को आप किसी को देते हैं, आप जानते हैं मोटरसाइकिल में अगर मान लीजिए एक्सीडेंट होता है तो विल बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल? मालिक, वाहन मालिक सबसे पहले ना, वाहन मालिक, ड्राइवर, समझ रहे ना? ओनर ऑफ द व्हीकल। अब ओनर ऑफ द व्हीकल इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करा लेता है कि जो भी मेरा नुकसान होगा वो कौन देगी? इंश्योरेंस कंपनी देगी, है ना? इसीलिए कराते हैं ना। तो फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी। अगर क्या फर्स्ट पार्टी क्या, मुझे कोई डैमेजेस होगा इस गाड़ी से तो मुझे मिलेगा। सेकंड पार्टी, गाड़ी को कोई डैमेजेस होगा तो वो मिलेगा। थर्ड पार्टी, जिस किसी और को भी डैमेजेस मिले होगा वो भी कौन देगा? इंश्योरेंस देगा, बट सब्जेक्टेड टू जो इंश्योरेंस के टर्म्स एंड कंडीशन कि आप वैलिड लाइसेंस के साथ चलाएंगे। उस लाइसेंस में आपको, अगर आपको परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने की अनुमति नहीं है तो आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं चला सकते। अगर आपके पास अपने गाड़ी चलाने के लिए है लेकिन आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल चला रहे हैं तो उसके लिए